Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The power of attitude. Attitude जिसको हम सोच का नाम दे सकते हैं या हमारा दिमाग, हमारी समझ, हमारे इर्द गिर्द के माहौल को जिस तरह देखता है, जिस तरह समझता है, जिस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहता है, इसको हम एटीट्यूड का नाम दे सकते हैं। इस व्लॉग में मैं एटीट्यूड के लफ्ज को इसके अंग्रेजी लफ्ज एटीट्यूड से ही पुकारूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो द पावर ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड की क्या ताकत है, ये याद रखिएगा कि एटीट्यूड से ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया में नहीं। एटीट्यूड से ज्यादा ताकतवर चीज कोई दूसरी नहीं है। ये एटीट्यूड ही है जो कि आपके रिस्पॉन्स को डिटरमिन करती है कि जो मौजूदा हालात हैं, मौजूदा जिस हाजिर में आप रहते हैं, इसको आप कैसा देखते हैं, और जो आने वाला वक्त है, जो मुस्तकबिल है, उसके लिए आप कितनी तैयारी करते हैं या उसमें आप किस तैयारी के साथ, किस माइंडसेट के साथ आप दाखिल होंगे। आप जो कुछ भी हैं वो आप अपने एटीट्यूड की वजह से हैं, और आपका एटीट्यूड ही आपकी जात को, आपकी शख्सियत को शेप देता है या दूसरों के सामने लाता है। लिहाजा एटीट्यूड शख्सियत का एक दूसरा नाम भी आप कह सकते हैं। अगर आप अपने एटीट्यूड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर एटीट्यूड आपको कंट्रोल करेगा। यानी अगर आपकी एक मुस्बित सोच है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी, शख्सियत के मालिक होंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव बन जाता है और आप इसको पॉजिटिव नहीं करते, आप अपने नुक्ते नजर को नहीं बदलते, आप अपने माइंडसेट को नहीं बदलते, तो फिर आप अगर आपकी शख्सियत जैसी भी है, जितनी भी अच्छी है, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया तो फिर आपकी शख्सियत भी आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव हो जाएगी। एटीट्यूड आपकी दुनिया को बनाता है और आपकी डेस्टिनी है, जिधर आपने जाना है, वो आपके लिए डिजाइन करता है, आपके मुकद्दर को बनाता है। एटीट्यूड क्रिएट्स योर वर्ल्ड एंड डिजाइन्स योर डेस्टिनी। आपकी दुनिया, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द हो रहा होता है, वो अमूमन वो एटीट्यूड ही आपको दुनिया उसी तरह बताती है। वो चश्मा है जो आपकी नजर पे होता है, जो आपको जिस तरह नजर आता है। अगर आपका काला चश्मा है तो धूप नजर नहीं आएगी, वो अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। लेकिन अगर आपका ग्रीन कलर का चश्मा है तो तमाम दुनिया आपको ग्रीन ग्रीन नजर आएगी। अगर आपका रेड कलर का चश्मा है तो पूरी दुनिया आपको रेड कलर नजर आएगी। और ये एटीट्यूड ही आपके मुकद्दर को बनाता है। आपका एटीट्यूड ही जिंदगी में आपकी कामयाबी या नाकामियों का बायस बनता है। हमारी जिंदगी में जितने भी मौके आते हैं, वो हम जब लूज करते हैं, कोई आगे बढ़ने के मौके, या वो हम ग्रैस्प नहीं कर पाते, ये उसकी सबसे बड़ी वजह हमारा एटीट्यूड है, हमारा माइंडसेट है, हमारा नुक्ता नजर है, कि जिसकी वजह से हम बहुत सारे अच्छे मौके भी गंवा देते हैं। कोई ऑफर आती है और हम उस शख्स के साथ, उसके लिए हमारा एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो हम इसलिए लूज कर जाते हैं कि हम कहते हैं कि ये तो उस शख्स की तरफ से है, लाजम इसका कोई मकसद होगा, और फिर हम वो मौके खो देते हैं। जिंदगी में एटीट्यूड खूबसूरती से, ताकत से,
आपके टाइटल से या आपके सोशल स्टेटस से बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत रखता है। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड एकमोडेटिव है, तो चाहे आप जितने भी आपकी खूबसूरती शायद इतनी ज्यादा ना हो, आपके पास इतनी ज्यादा ताकत ना हो, आपको बहुत बड़ा ओहदा ना हो, या सोशल स्टेटस बहुत ही अच्छा ना हो, फिर भी आप एक हर दिल अजीज शख्सियत के मालिक होंगे। अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो आप जितने भी खूबसूरत क्यों ना हो, आपकी जितनी भी ताकत क्यों ना हो, आपके पास जो भी ओहदा, जो भी टाइटल क्यों ना हो, ये जो भी सोशल स्टेटस आपकी हो, आप इतना पॉजिटिव नहीं रहेंगे। एटीट्यूड दौलत से ज्यादा अहम है, और अगर आपका एटीट्यूड खराब है तो वो आपको एक गरीब बंदा बना सकता है। ये आपका वो नौकर है जो आपके लिए जिंदगी के दरवाजे खोलता है, और यही वो आपका नौकर है जो आपको मुख्तलिफ किस्म के इम्कानात और कामयाबियों के दरवाजे बंद भी कर सकता है। ये आपका एटीट्यूड है जो कि आपको, आपकी खूबसूरती को ये बदसूरती में बदल देगा। और अगर आप अकेले हो जाएं, तन्हाई में चले जाएं, फिर भी वो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही नेगेटिव। अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है तो आप फैमिली से भागेंगे, आप सोशल लाइफ से भागेंगे, आप लोगों की कंपनी से भागेंगे, आप दोस्तों से भागेंगे, क्योंकि उनमें आपको नेगेटिविटी नजर आएगी। ये एटीट्यूड है जो कि एक लीडर को और उसके फॉलोअर को एक दूसरे से जुदा करता है। एक लीडर का अपना एटीट्यूड होता है, और एक फॉलोअर का, उसके पैरोकार का एक अलग ही एटीट्यूड होता है। पिछले दिनों मैंने शाहीन और या उकाब की जिंदगी पे बात की थी। ये एटीट्यूड ही है शाहीन का, उकाब का, जो कि उसको दूसरों परिंदों से अलग करता है। ये एटीट्यूड है कि जब तूफान आता है तो उकाब उस तूफान से डरने की बजाय उसको अपने लिए जरिया बनाता है कि उस तूफान के ऊपर चला जाता है, और उससे लड़के ऊपर जाता है, हाईवे पे जाता है। जबकि छोटे छोटे परिंदे वो घोंसलों में, दरख्तों की शाखों में छुप जाते हैं तूफान से बचने के लिए। ये एटीट्यूड ही है कि जब उकाब, शाहीन, उसके पर कमजोर हो जाते हैं, वो बूढ़ा हो जाता है, तो वो एक हाई एल्टीट्यूड पे जाके, तन्हाई में जाके अपने पर नोच लेता है, अपनी छूंछ को पहाड़ के साथ, पत्थरों के साथ मार मार के तोड़ देता है, अपने पंजों के नाखूनों को तोड़ देता है। वो खून आलूद हो जाता है, लेकिन ये जरिया बनते हैं उसके नए पर आने का। चोट नहीं आ जाती है, उसके पंजे नए बन जाते हैं, और फिर और बड़ी ताकत के साथ वो फिजाओं में उड़ता है और अपने शिकार पे अटैक करता है। लिहाजा एटीट्यूड क्रिएट्स योर वर्ल्ड एंड डिजाइन्स योर डेस्टिनी, कि आपका एटीट्यूड ही आपकी दुनिया बनाता है और आपका मुकद्दर डिजाइन करता है। तो सवाल होता है कि एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड वो माइंडसेट है, या वो ज़हनी हालत है, सोच है, या वो चश्मा है नजरों का, जो कि हमारे इर्द गिर्द माहौल में जो कुछ है हम देखते हैं कि वो क्या है, और उनसे क्या नतीजा अखज करते हैं। अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो एटीट्यूड इज द माइंड सेट आर मेंटल कंडीशनिंग दैट डिटरमिन्स आर इंटरप्रिटेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू आर एनवायरमेंट। ये वो अंदाज है जिसके जरिए हम सोचते हैं। ये वो नुक्ते नजर है, वो चश्मा है कि जिस दारो मदार जो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है कि हम अपने आप को कितनी कीमत देते हैं, हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, हमारी अंदरूनी सोच क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स क्या है, हमारा सेल्फ स्टीम क्या है, और हम अपने आप को कितनी वैल्यू देते हैं।
अगर मैं कहूं तो ये गलत नहीं होगा कि एटीट्यूड ही है जो कि ये बताता है कि आप क्या हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, आप हकीकत में क्या रोल या लाइफ में देखना चाहते हैं और आप अंदर से क्या हैं। जिस तरह के मैंने कल कहा कि लीडर्स और फॉलोअर्स के दरमियान जो फर्क है वो उनके एटीट्यूड का है। हम अपने एटीट्यूड के साथ रहते हैं और एटीट्यूड ही हमारी जिंदगी का बायस बनता है। हमने जिस तरह रहना है, हमारी जैसे जिंदगी होगी, हम जिंदगी में क्या करेंगे, इसका दारो मदार ये हमारे एटीट्यूड पे है। एक ही जंगल, एक ही जमीन, लेकिन ये एटीट्यूड ही है जो कि शेर और बकरी को एक दूसरे से जुदा करती है और वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल्स पे होते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों, अगर आपने जिंदगी में आगे बढ़ना है, अगर आपने जिंदगी में कामयाबियां लेनी है, तो आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। आप अपने एटीट्यूड को चेंज करें। आधी गिलास जरूरी नहीं है कि आधी खाली है, वो आधी भरी भी हो सकती है। अगर ये गिलास, इसमें आधा पानी है, आधा खाली है, तो आप ये ना देखें कि ये आधा खाली है, आप ये देखें कि ये आधी भरी हुई है। हमेशा अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट देखेंगे, आप उसमें अच्छाई का अंसर देखेंगे, आप किसी भी वाक्य में, आप किसी भी शख्स में, आप किसी भी बात में, आप किसी भी न्यूज में अगर आप उसका पॉजिटिव चीज देखेंगे, तो होएगा क्या कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आपकी मेंटल एनर्जीज वो पॉजिटिव होंगी, और जब आपकी मेंटल एनर्जीज पॉजिटिव होगी तो वो आपको आगे बढ़ने में बहुत ही बड़ा मददगार साबित हो। मिसाल में दे चुका हूं उकाब की, शाहीन की, कि वो मुश्किलों को अपने लिए इस्तेमाल करता है ऊपर जाने के लिए, ऊपर बढ़ने के लिए। इजाजत चाहता हूं, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।